अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। लता मंगेशकर, जिन्हें बुलबुले हिंद भी कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान की बुलबुल, क्योंकि उनकी आवाज में बुलबुल जैसी नगमगी थी, मिठास थी, शीरीनी थी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 यानी 1929 को इंदौर में पैदा हुई और आज 6 फरवरी 2022 को 93 यानी 93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। जनवरी के शुरू में ही उन्हें कोरोना होने की शिकायत पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, एडमिट किया गया था, लेकिन अफसोस कि वो इस बीमारी से उभर नहीं सकी। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार और अदाकार थे, यानी सिंगर और एक्टर थे, और लता मंगेशकर बचपन से ही गुलकारी की तरफ यानी सिंगिंग की तरफ माइल थी। लता मंगेशकर ने 36 जबानों में यानी 36 लैंग्वेज में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। वो 1971 से 1991 तक यानी 1971 से 1991 तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर उनका नाम शामिल रहा। लता मंगेशकर को बेशुमार यानी अनगिनत अवार्ड्स मिले, एजाज मिले। 2001 में उन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला। इसके अलावा पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण और दादा साहब फाल्के जैसे बड़े बड़े एजाज और अवार्ड उसमें शामिल हैं। भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह मशहूर था कि न वो खुलेआम रोते थे न किसी का रोना पसंद करते थे, लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी ये नगमा गाया, तो वो भी यानी नेहरू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने एक मौलवी साहब से उर्दू भी सीखी थी जिनका नाम महबूब था, और एक वाकया उनके ताल्लुक से यह भी मिलता है कि 1962 में उन्हें स्लो पॉइजन यानी हल्का जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से वो 1 महीना बीमार भी रही थी। बाद में पता चला कि ये उनके एक नौकर, एक कुक का ही काम था। किसी ने इसी मकसद के लिए उन्हें लता मंगेशकर के घर भेजा था, फिर वो अचानक तनख्वाह लिए बगैर गायब हो गया। बहरहाल ऐसी हजारों बातें हैं जो लता मंगेशकर के बारे में कही जा सकती हैं, लेकिन हमारा वीडियो बनाने का यह मकसद नहीं है, बल्कि हम ये इस मौत के जरिए ये बताना चाहते हैं, क्योंकि मौत से मौत याद आती है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कभी किसी को इख्तिलाफ नहीं रहा, और जिसको भी इख्तिलाफ रहा होगा वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, उसको भी मौत आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ मेरे रसूल, उन लोगों से कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको एक दिन आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस परवरदिगार की तरफ ले जाएगी जो जाहिर व बातिन को यानी हर छुपी और खुली बात को जानने वाला है। फिर वो तुम सबको तुम्हारे किए हुए काम जताएगा, यानी जो भी काम तुमने किए हैं अच्छे या बुरे उसका बदला देगा। हमें मौत को कसरत से यानी ज्यादा से ज्यादा याद करने का हुक्म है, इसलिए कि मौत को कसरत से याद करने की बिना पर दुनिया से उम्मीदें और ख्वाहिशें कम होती है, लालच कम होती है। बड़े बड़े रुस्तम और सोहराब इस दुनिया में आए और चले गए, अंजाम सबका आखिर मौत हुआ है। हुए नामुअर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया को खैर बाद हम भी कह देंगे, लेकिन हम मौत से पहले
कई मौतें मर चुके होते हैं। कुदरती मौत तो सिर्फ ऐलान है हर मौत से आजादी का। इसलिए मौत से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौत के बाद जो खुदा को मुंह दिखाना है, बस उससे डरने की जरूरत है। याद रखे, जब रूह निकलने की शुरुआत होती है तो वो पैरों से होती है ताकि इंसान भाग न सके, और खत्म आंख पर होती है ताकि इंसान अपनी बेबसी देख सके। हमारी तो हमेशा, हर ईमान वाले की हमेशा ये दुआ होती है कि हमारा खात्मा, हमारा एंड ईमान पर हो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐ मौत, तू तब आना जब मैं सजदे में रहूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। मौत तो सबको आनी है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले ऐसे काम करके जाओ कि तुम तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे काम और तुम्हारे आमाल से लोग तुमको याद करें, तुम्हारे अखलाक से तुमको याद करें। मरना तो सबको ही है, मौत उसकी है कि करे जिसका जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से हमें मौत की याद ताजा हो गई होगी। बस इस याद को ताजा रखें और खुदा के पास जो जाना है उसको याद रखें, ताकि हम अच्छे काम कर सके, अच्छे आमाल कर सके, अच्छे अखलाक बरत सके और इंसानियत पर और ईमान पर हम टिके रहे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विजिट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विजिट करें। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो, हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।